हेलो हेलो, नजर बिल्कुल सामने रखेंगे। आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग लगाने वाले हैं विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज लगाने वाले हैं क्रमशः और संचय का, ठीक ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप जान लीजिए, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको कुछ यहाँ पे परम्यूटेशन के भी मिलेंगे और कॉम्बिनेशन के मिलेंगे, ठीक ना। मिसलेनियस का मतलब यही होता है कि मिक्स करके दिया जाता है, ठीक ना। चलो भैया, तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए और फाइनली अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और हम लोग अगले चैप्टर पे पढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा, ठीक है। चलिए सर जी, पहला क्वेश्चन आपके जस्ट सामने रहा। क्या लिखा हुआ है? डाटा शब्द के अक्षर से कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 क्या होने चाहिए? व्यंजन होने चाहिए, ठीक ना। मेरी बात आप समझिए। डॉटर शब्द आपको दिया गया, ठीक ना। क्या शब्द दिया गया? डॉटर शब्द दिया गया आपको और ये आपसे कहा गया है कि इसमें 5 शब्दों को ले, मतलब एक अक्षर को बनाना है जिसमें 5 अक्षर होने चाहिए, ठीक ना। वो अक्षर मतलब जो बनेगा वो शब्दहीन हो सकता, मतलब अर्थहीन हो सकता है और उसका अर्थपूर्ण भी हो सकता है। इसका मतलब क्या समझ लो भाई। जैसे मान लो आपने क्या किया, 5 शब्द निकाले आप, ठीक ना। तो हो सकता है कुछ शब्द का मतलब 5 अक्षरों से शब्द बनाया, हो सकता है कुछ शब्द का अर्थ हो सकता है कुछ शब्द का अर्थ ना हो। इसका मतलब सिंपल सा ये है, ठीक ना। और उस 5 अक्षर में 2 हमारे पास क्या स्वर होने चाहिए और 3 हमारे पास क्या होने चाहिए? व्यंजन होने चाहिए, ठीक ना। ये कहा गया है, ठीक है। सिंपल सा भाई क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए डॉटर शब्द दिया गया, ठीक ना। GHTER, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लीजिए कितने पहले शब्द हैं हमारे पास, ठीक है। तो अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं कुल? यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कुल अक्षरों की अक्षरों की अक्षरों की संख्या कितनी है भाई? कुल अक्षरों की संख्या हमारे पास 8 है, ठीक ना। अच्छा, इसमें स्वर कितने हैं? स्वर अक्षरों की संख्या कितनी है? स्वर अक्षरों की संख्या, ठीक है, की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा कितना देख लो, अब क्या क्या हमारे पास इसमें स्वर क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक ना। ए मिलेगा, यू मिलेगा और आपको ई मिलेगा, ठीक है। 3 ही तो हैं, इसके बाद कोई नहीं, ठीक है। और आप देख लो व्यंजन व्यंजन अक्षरों की संख्या, ठीक ना, अक्षरों की संख्या, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखो तो क्या क्या हमारे पास है? डी है, ठीक है, और एच है, जी है, इसके बाद क्या है? एच है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास टी है, टी के बाद हमारे पास क्या? आर है, ठीक ना। 3 देखिए, यहाँ 3 ऊपर है और यहाँ 5 है, कितना हो? 3 8 हो गए टोटल हमारे पास। ये कितने हैं? 3 हैं और ये कितने हमारे पास हैं? टोटल 5 है, ठीक ना। ये बात हमारे पास हो चुकी है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद अगर देखो तो स्वर कुल कितने? 8 हैं, स्वर इसमें 3 हैं और व्यंजन इसमें कितने हैं? 5 है, ठीक ना। अब इसमें क्या कहा गया है कि हमको क्रमचय बनाना है, ठीक ना। ये हमको अच्छे क्या कहते हैं? क्रमचय निकालना है, ठीक है। क्रमचय, एक मिनट, या यहाँ से क्या गया है? जबकि प्रत्येक शब्द में, ठीक है, 5 अक्षरों से बना शब्द, ठीक ना। क्या बना? बना शब्द, ठीक है जी। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि 2 स्वर होंगे, क्या होंगे? 2 स्वर होंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 स्वर हमारे पास होंगे, ठीक है जी। 2 स्वर व 3 क्या होने चाहिए? व्यंजन होने चाहिए, ये बात उसने कहा है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आप सोचो पहले, ठीक है। कुल कितनी संख्या है? 8 है। कुल कितनी संख्या है? 8 है। उसके 2 पार्ट आप कर दीजिए, ठीक ना। इसमें आप 2 पार्ट कर दीजिए, एक पार्ट आपका स्वर होगा और एक पार्ट आपके पास क्या होगा? व्यंजन होगा, ठीक है जी। अच्छा सर जी, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने हैं? एक 3 है और एक कितने हैं? 5 है, ठीक ना। अब आप ये सोचिए कि आपको एक संख्या बनानी है, मेरी बात समझिएगा। आपको एक शब्द आपको बनाना है जिसमें 2 स्वर होने चाहिए, ठीक ना, और 3 व्यंजन होने चाहिए, ठीक ना। हमारे पास कुल कितने स्वर हैं? कुल हमारे पास 3 स्वर हैं। तो 3 में से 2 को हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है। 3 में से 2 को हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है, ठीक ना। अच्छा, और अब यहाँ पे हमको क्या करना है? व्यंजन लेना है, ठीक ना। हमारे पास 5 व्यंजन है, 5 में से क्या करना है? 3 को निकालना है, ठीक है जी। मतलब जैसे अगर मान लो कि हमने ए और यू को लिया, उसके बाद मान लो डी जी और एच को लिया, ठीक है। एक हमारे पास शब्द हो गया, ठीक है ना। एक हमारे पास ये शब्द बना। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अच्छा, आप ये बता दो भैया, जो आपने ये शब्द बनाया है, अगर हम कहें, अच्छा इसमें बताओ, अगर
इन अक्षरों को आगे पीछे करें, मतलब यू को ले जा करके लास्ट में, मतलब ऐसे करें, यू को ले जाकर लास्ट में करें और एच को यू के स्थान पे कर दें, ए को जी के स्थान पे करें और जी को ए के स्थान पे करें, मतलब ऐसे कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात ये ना हुई भाई कि 5 चीज़ें हैं, क्या है, 5 चीज़ें हैं, 5 कितनी तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्रमशः कर सकते हो, मतलब अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक ना। तो फैक्टोरियल कितना, फैक्टोरियल 5 तरीके से हम उसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ 3 में से 2 स्वर को सेलेक्ट करना है, अब 5 स्वर में से क्या करना है, 5 व्यंजन में से हमें 3 व्यंजन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, लेकिन वो जो 2 स्वर और 3 आपने व्यंजन लिया उन्हें कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, तो फैक्टोरियल 5 हो गया, ठीक ना। अब इसी को सिंपल से हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी को हम सिंपल से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फैक्टोरियल 3c2 और क्या है फैक्टोरियल 5c3 इंटू फैक्टोरियल 5 है, 5 को क्या लिखो 5 4 3 2 1, ठीक है जी। फिर 3c2 का मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5c3 का वैल्यू जब निकालते हैं तो 10 आएगा, यहाँ निकाल लीजिए 5c3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3, ठीक है जी। तो क्या लिखोगे यहाँ ऊपर 5 लिखो, 4 लिखो, फैक्टोरियल 3 पे रोक दो, यहाँ फैक्टोरियल 2 आएगा और यहाँ फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 उड़ा दो, फिर 2 का मतलब 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा कुल मिलाकर 10 आ जाएगा, ठीक ना। तो हमारे पास 10 हो गया, इंटू यहाँ पे देखो तो कितना है 20 और 20 में गुणा करोगे 6 का 120, ठीक ना, कितना 120। तो यहाँ पर देख लो यार, बात यहाँ 36 और कितने 2 0 हो जाएंगे, ठीक है, बात यहाँ 36 यहाँ पे 2 0, मतलब 3600 इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक ना, इसका 3600 आंसर होगा। कोई दिक्कत हो रही है क्या, सारी स्टेप को हम आपको समझाने का 100% प्रयास कर रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है, ऐसा मत कहिएगा यार, क्योंकि मेहनत करते हैं। अच्छा मेहनत करते हैं तो क्या हम करने के बैठे हैं, हम भी तो मेहनत ही आपके साथ कर रहे हैं ना सर जी। अच्छा भैया चलो, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं तो सोल्यूशन कर ले लो, ठीक है जी। इक्वेशन, ठीक है, क्या दिया गया है आपको, इक्वेशन शब्द आपको दिया गया है, ठीक है जी। चलो भैया देख लो, इसमें कह रहा है कि जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं, ठीक ना। अब इससे पहले आप ये देख लो कि स्वर इसमें कितने हैं, ठीक ना, स्वर इसमें कितने हैं, स्वर कौन कौन से इसमें, ई हो गया, यू हो गया, ए हो गया, आई हो गया और ओ हो गया, 5 स्वर आ गए, ठीक है। और यहाँ पे आप व्यंजन देख लो यार, व्यंजन, ठीक है, व्यंजन आप देखो यहाँ पे क्या है, क्यू है, क्यू के बाद टी है, टी के बाद यहाँ पर क्या है एन है, ठीक है जी। अच्छा इसने ये कहा है कि हमको क्या करना है, शब्द बनाना है, ठीक ना, मेरी बात समझिएगा, आपको शब्द बनाना है यहाँ पर। और इसमें कह रहा है कि ऐसे शब्द का आप निर्माण करिए जिसमें स्वर एक साथ हो और व्यंजन भी एक साथ हो, स्वर एक साथ हो और व्यंजन भी क्या हो, एक साथ हो, हमको इस तरीके से बनाना है, ठीक ना। अच्छा ये बताओ, अगर हम यहाँ पे शब्द की रचना करें, ठीक ना, यहाँ पर अगर हम कुल शब्दों की संख्या, ठीक ना, कुल शब्दों की संख्या अगर हमको निकालनी है भाई, तो क्या करना है यार, यहाँ पे 5 हमारे पास स्वर हैं और यहाँ पर 3 हमारे पास क्या है व्यंजन है, ठीक है जी, ये हमको दिया गया। अच्छा ये बताइए आप कि अगर मान लीजिए 5 स्वर को, मतलब देखो मेरी बात समझिए, एक डब्बा ये है और एक डब्बा हमारे पास ये बना लेते हैं, ठीक ना, इसमें हमने स्वर को रखा और इसमें हमने क्या किया व्यंजन को रखा, ठीक है जी। यहाँ पर 5 हमारे पास स्वर हैं, यहाँ पर 3 है, ठीक ना। अच्छा 5 अगर स्वर हैं तो 5 स्वर को हम आगे पीछे कैसे कर सकते हैं यार, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं सर जी। जितनी वस्तुएं हैं, अगर डिफरेंट वस्तुएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक ना, तो उन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जो वस्तुओं की संख्या है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे इस डब्बे में 3 स्वर हैं, इन तीनों स्वरों को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 की तरह अरेंज कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा आप ये बता दो, आप इस डब्बे को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब स्वर की जगह व्यंजन रख दें और व्यंजन की जगह क्या कर दें स्वर कर दें, तो 2 तरीके से इन्हें हम क्या कर सकते हैं अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि पहले स्वर हो बाद में व्यंजन हो सकता है कि पहले व्यंजन हो बाद में स्वर हो, ठीक है, तो 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। अब इसी की वैल्यू निकाल लो, ने फिर 5 का वैल्यू 120 निकाले थे, इसका वैल्यू कितना होगा फिर, ठीक है 6 हो जाएगा, इसका कितना 2 हो जाएगा,
तो वही गुणा कर दो, 14 12, 12 का 12 में कर दो 144, और यहाँ पर ये सिंपल सा हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरी बात समझिए भाई, एक इक्वेशन शब्द है, उसमें स्वर को व्यंजन को अलग करो, व्यंजन को एक डब्बे में रखो, स्वर को एक डब्बे में रखो। जो स्वर है 5 है, 5 इसमें अक्षर हैं, उससे हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फिर जो 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और जो व्यंजन है उससे हम भी क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू उन डब्बों को भी, अगर मान लो डब्बों में आपने भर दो, ठीक ना, तो उन डब्बों को भी हम 2 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। मतलब पहले स्वर रख सकते हैं, बाद में व्यंजन रख सकते हैं, पहले व्यंजन रख सकते हैं, बाद में स्वर रख सकते हैं, ठीक ना। ये सिंपल से हमारे पास आंसर रहा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 9 लड़के और 4 लड़कियों में से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि समिति में पहला हमारे पास क्या है, तथा 3 लड़कियां हैं और न्यूनतम यहाँ पर 3 लड़कियां हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो जब यहाँ पर आगे देखो, उसके अलावा एक इसमें और हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो एक हमारे पास और इसमें क्वेश्चन होता है, क्या होता है कि अधिकतम 3 लड़कियां हों, ठीक ना। अधिकतम कट गया है, अधिकतम 3 लड़कियां हैं, ठीक है। अधिकतम 3 लड़कियां हैं। ये 3 प्रश्न इसमें है, ठीक ना। इसमें 3 प्रश्न होता है, ठीक है जी। तो पहला हमारे पास क्या है, ततः 3 लड़कियां हैं। मतलब इसमें अगर देखो क्या का मतलब है, 9 हमारे पास क्या हैं, लड़के हैं, और 4 इसमें क्या हैं, लड़कियां हैं, ठीक है जी। और एक समिति बनानी है, उस समिति में कितने 7 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। 7 किस्म की समिति बनानी है, और इसमें कितने 3 लड़कियों को क्या करना, सेलेक्ट करना है पहले में, ठीक ना। भाई आप ये सोचो ना कि पहले अगर हम सोल्यूशन की बात करें फर्स्ट पॉइंट में, तो हमारे पास क्या, फर्स्ट पॉइंट में देखो 9 हमारे पास क्या हैं, बॉयज़ हैं, और 4 हमारे पास क्या हैं, गर्ल्स हैं, ठीक ना। ये बात समझ लीजिए पहले, ठीक है। और फर्स्ट अगर बात करो आप, तो कह रहा है कि तथा 3 लड़कियां होनी चाहिए। इसका मतलब कम से मतलब 3 लड़कियां हमारे पास होनी चाहिए, बात खत्म, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको लिखना है कुल समिति बनाने की संख्या ब्रैकेट में जब 3 लड़की हो, ठीक है जी। जब 3 लड़की हों तब, ठीक है जी। जब हमारे पास 3 लड़की हों तब के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ हमको 3 लड़की लेना है, तो 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को हमने ले लिया। और समिति कितनी की बनानी है, समिति हमें 7 की बनानी है, तो 3 तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी कितने बचे हैं, 4। वो क्या आएंगे, लड़के 9 में से क्या करना है, 4 को सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। भाई हमको 3 लड़कियाँ चाहिए, लड़कियाँ 4 ही ना हैं, 4 में से 3 को ले लिए। अभी हमको 7 की समिति बनानी है, तो 3 तो ले चुके हैं, 4 की ज़रूरत है, तो 4 लड़के आ जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखो 4C3 का वैल्यू कितनी होगी, 4 हो जाएगी, और 9C4 की वैल्यू आप निकाल लो, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 4, ठीक है जी। इसे आप ओपन करो तो क्या लिखो, 9 8 7 और 6, और यहाँ 5 पर रोक दो, और फैक्टोरियल 5 यहाँ पर कितना आएगा, 9 माइनस 4 है यार, सॉरी यार, एक सेकेंड यार, यहाँ पे 4 है फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ फैक्टोरियल कितना, 5 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 को खोल दो, ठीक है जी। फैक्टोरियल 4 को खोल दो, फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 कट गया, 3 त्रिका 9, 3 कट गया, तो कितना 3 बचा, और 7 बचा, और कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। तो 3 बचा, 7 बचा और 6 बचा, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, सिंपल यहीं पे आप सॉल्व कर लीजिए। तो कितना बात 7 42, 42 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 6 12, ठीक है जी। और 4 से गुणा को 6 का 24, कहीं 4 हाथ आइन 2, और 4 दूनी 8, 8 2 10, कहीं 0 हाथ आइन 1, 5 4 एकम 4 1 5, 500 कितना, 504 यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक ना। 504 हमारे पास होंगे जब कुल समय मतलब क्या कहते, जब 3 लड़कियाँ होनी चाहिए समिति में, ठीक है जी। ठीक, ओके सर जी। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक ना। अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि न्यूनतम 3 लड़कियाँ होनी चाहिए, ठीक ना। न्यूनतम 3 लड़कियाँ होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि कुल समिति बनाने की संख्या, और यहाँ पे लिखना है कि 3 न्यूनतम लड़की
हो, ठीक है, 3 न्यूनतम लड़की होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा आप बता दो न्यूनतम का मतलब क्या है? कम से कम हमारे पास 3 लड़कियां होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं है, ठीक ना। कम से कम 3 लड़कियां हमारे पास होनी चाहिए। क्या मतलब है सर जी? कहने का मतलब है कैसे, मान लो हमने कहा कि 4 लड़कियों में से 3 लड़की सेलेक्ट कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, न्यूनतम को लेना है, 3 से कम नहीं लेना है, तो हम 4 में से चारों को तो सेलेक्ट कर सकते हैं ना यार। मेरी बात समझिएगा। भाई ये कह रहा है कि न्यूनतम आप 3 लड़की लो, 3 लड़की से अधिक ले लो, कोई दिक्कत हमें परेशानी नहीं है, ठीक ना। तो हमने कहा 3 लड़की ले लो, 3 से ज़्यादा ले लो यार, 3 लोगे या फिर 4 लोगे, 4 से ज़्यादा ले सकते हो क्या भाई? 4 ही लड़की तो हैं, उससे ज़्यादा कहाँ पे ले पाओगे आप, ठीक है। तो ये हो गया। अगर जब हम 3 लड़कियाँ लेते हैं तो अभी 4 की कमी है, वो कहाँ 9 में से आएंगे, ठीक ना, 9C4, ठीक है जी। अगर हम 4 लड़की ले लिए तो अभी 3 कमी है, क्योंकि 7 की हमें समित बतानी है, 3 लड़के हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 3 लड़के सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत भाई। 9C3, ठीक है, 9C3, ठीक। एक सेकंड, 9C3, ठीक है जी। अच्छा अभी हमने निकाला था 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C4 इंटू 9C3, ठीक है। अभी इसको हमने निकाला था कितना है, ये तो 4, ये तो कितना, अभी इसको सॉल्व किए थे ना, कितना आया था 504 आया था, ठीक है। और फिर 4C4 की वैल्यू 1 होती है और 9C3 की वैल्यू आप निकाल लो, तो आप इसी में चाहे कर लो, फैक्टोरियल 9 अपॉन क्या करोगे, 9 - 3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3, ठीक है जी। और 504 प्लस यहाँ पर देखो तो फिर 9 और यहाँ फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3, ठीक है जी। और 504 प्लस 9 को आप ओपन करो, आप क्या लिखोगे, आप ओपन कर लो भैया इसको, 7 और फैक्टोरियल 6 पे रोक दो, फैक्टोरियल 6 रहने दो, 3 को खोलो, ठीक है। और इनसे ये कट जाएगा और यहाँ पे 6 आएगा, या तो अब ऐसे कर लो 3 यहाँ पे काट दो और 2 से काटोगे, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है जी। 504 प्लस यहाँ पे 4 3 12, 12 सत्ते 12 इंटू कितना होगा 7, ठीक है। 12 6 72, 12 से 84, कितना 84 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐड कर दो, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, एक टोटल हमारे पास क्या हो गया, ये टोटल हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से हमने इस दूसरा वाला भी हमारे पास आंसर हो चुका है। अब हम बात करते हैं तीसरा, और तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा हमसे ये कह रहा है कि अधिकतम 3 लड़कियाँ हों, ठीक ना। अधिकतम समिति में कितनी, 3 लड़कियाँ हों, ठीक ना। अब बात ये समझो अधिकतम का मतलब क्या होता है, ठीक ना। अधिकतम 3 लड़कियाँ हों, 3 लड़कियों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 1 भी नहीं हो सकती हैं, मतलब अधिकतम 3 ले लो आप, ठीक ना। अधिकतम आप ना लो तब भी चलेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा कभी मत लेना, ठीक है जी, इसने ये कहा है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है सर जी तीसरे में कि कुल कुल समिति कुल समिति बनाने की संख्या, और यहाँ कह रहा है कि 3 अधिकतम 3 लड़कियाँ अधिकतम हो, ठीक ना, अधिकतम हो, ठीक है जी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या मतलब है वो समझते हैं, ठीक ना। तो अधिक से अधिक तो आप 3 ले सकते हो, ठीक ना। मतलब आप 4 में से 3 को सेलेक्ट कर लो, या 4 में से आप 2 ले लो, या 4 में से आप 1 ले लो, या 4 में से आप 1 को भी ना लो, भाई 4 ही तो गर्ल्स हैं, 1 भी ना लो आप, ठीक ना। अगर आप 4 लड़कियों को लेते हो आप, तो 4 लड़कियों को लेते हो तो कितने, 4 यहाँ पे 4 बच्चे, मतलब 3 लड़कियां जब लेते हो आप, ठीक है, तो 4 हमको बॉयज़ लेना पड़ेगा। अगर 2 लड़कियां लेते हो आप तो आपको 5 बॉयज़ लेना पड़ेगा। अगर आप 1 लड़की लेते हो तो आपको 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 भी नहीं लेते हो तो 9 में से आपको सातों के सातों आपको बॉयज़ लेना पड़ेगा, लड़कों को लेना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा भैया, अच्छा अभी इसकी हम लोग वैल्यू अभी तो फाइंड किए थे 504, ठीक है जी। अच्छा 4C2 की जो वैल्यू होगी, 4C2 आप निकाल लो यार, 4C2 3 दूनी 6, 2 2 2 कट जाएगा, 3 2 3 दूनी 6, कितना आएगा 6, ठीक है। और इनटू हमारे पास यहाँ पर 9C5 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर कितना, 9C4 9C3 9C4, अभी हम निकाले थे 9C4 की वैल्यू, हाँ यहाँ पर है, ठीक ना। कितना आएगी 42 126, ठीक है, कितना आएगी 126 आएगी, निकाले थे अभी ना 9C4 और 9C4 की दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये आप लगा लो यार, क्या करना है, कौन सी बड़ी बात है, लगा लो यार। तो क्या लिखो, फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 - 5 फैक्टोरियल, भाई आपके पास
क्या है चीज़ें हैं, आप लगा लीजिए यार। अब प्लस 4C1 की वैल्यू 4 होगी इंटू 9C6 अभी आपने निकाला था, 9C6 निकालो इसके भैया। फैक्टोरियल 9 अपॉन क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 6 एक मिनट, फैक्टोरियल 9 माइनस 6 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 6, ठीक है जी। और प्लस 4C0 की वैल्यू 1 होगी, 9C7 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 7 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 7, ठीक है। अब सॉल्व कर लो यार इसी को, 504 प्लस 6 इंटू यहाँ पे कर फैक्टोरियल 9 को खोलो आप 5 तक, ठीक है। और क्या लिखोगे आप, 8 लिखोगे, 7 लिखोगे, 6 लिखोगे, फैक्टोरियल 5 लिखोगे और बटे फैक्टोरियल यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा ना, 4 को आप ओपन करो, 3 2 1, ठीक है। और इंटू फैक्टोरियल 5 रहने दो, ठीक है। फैक्टोरियल 5 को उड़ा दो आप, ठीक है। और यहाँ से काटो, 4 दूनी 8 हो गया और 3 से काटे 3 त्रिका 9, ठीक है जी। और प्लस हमारे पास यहाँ देख लो 4 इंटू यहाँ 9 को खोलो आप, तो 8 7 6 पे आप रोक दो, फैक्टोरियल 3 यहाँ बचेगा, 3 2 1 करो इंटू फैक्टोरियल 6 कर दो। अब यहाँ पर देखो तो आप दोनों कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से काटो 3 त्रिका 9 और 3 यहाँ पे 2, ठीक है, नहीं 4, ठीक है। और प्लस यहाँ पे आ जाओ, फैक्टोरियल 9 को आप 9 8 7 को आप रोक दो, फैक्टोरियल 7 यहाँ फैक्टोरियल 2 बचेगा, 2 इंटू 1 लिखो, फैक्टोरियल 7 लिखो, ठीक है जी। तो फैक्टोरियल 7 यहाँ पर क्या होगा, यहाँ फैक्टोरियल 7 हमारे पास क्या होगा, उड़ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा वो देख लो, यहाँ पे नीचे 2 से कटेगा तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अब देख लो यार, 504 और प्लस 6 गुणित यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 7 बचेगा और 6 बचेगा, प्लस 4 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 7 बचेगा और यहाँ पे 9 गुणित 4 बचेगा, ठीक है। इसी को क्या करें, सॉल्व करो, 504 प्लस 7 6 42 42 त्रिक्का 42 त्रिक्का कितना, 126 लिखे थे ना, 126 और गुणित 6 से गुणा कर दो, 6 6 6 आता है 3, 6 दूनी 12 12 3 15 5 आता है 1, 6 कम 6 1 7, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे इसके बाद देखो आप क्या, और प्लस यहाँ पे आ जाओ, 3 चौक 12 और 12 से 84, 12 से 84 और 84 का गुणा 4 में कर दो, 4 16 का 6 आता है 1, 8 चौक 32 1 33, ठीक है। और प्लस यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ हमारे पास देखो इसको 36, ठीक है जी। ऐड कर दो सबको यार, 4 6 10 10 और 12 कितना हो जाएगा, 10 12 22 हाथ आइन 2 2 और 3 2 5 और 5 3 8 8 5 13 का 3 हाथ आइन 1 1 और 3 1 4 4 और 7 11 7 4 11 11 5 कितना होगा, 11 5 11 5 16 11 5 16 होगा। तो इसका जो आंसर हमको मिला कितना मिला है, ये मिला है 1632, ठीक है। ये मिला है हमको 1632 और आप देख लीजिएगा, उम्मीद है कि सही आंसर है। अगर कहीं भी आपको मान लीजिए, अगर कहीं आपको क्या गुणा भाग में कहीं भी थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हो रही है, इधर उधर कुछ हो रहा है, तो आप क्या करिए, सिंपल से आप एक अपने पास अपने से क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए यार, ठीक है जी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सही तरीके से अपना काम बिल्कुल कर रहे हैं सर जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अगर गलत होगा तो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कुछ भी हो जो भी हो हम उसे सही कर लेंगे सर जी, इतना हमें मैथ आती है, आप इतना हमारे बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है सर जी, हम कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चला जाए अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या 4 की बात करते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 देखते हैं, यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो इससे प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूरे कितने शब्द हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर बात समझिए क्या कह रहा है, ठीक ना। एग्जामिनेशन शब्द से हमें क्या करना है, काम करना है, ठीक ना। अब पहले आप देख लीजिए एग्जामिनेशन शब्द में कितने शब्द हैं, ठीक है। देखो सोल्यूशन की बात कर लो आप, सोल्यूशन हमारे पास क्या है, एग्जामिनेशन, ठीक है, क्या है, EXAMINATION, ठीक है जी। कितने शब्द हैं गिन लो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, ठीक है। 11 हमारे पास अक्षर हैं। कुल कितने अक्षर हैं, कुल अक्षरों की
कुल अक्षरों की जो संख्या हमारे पास है वो कितनी है, टोटल 11 हमारे पास है, ठीक ना। लेकिन हमें क्या करना है, कुल कुल शब्दों की कुल शब्दों की संख्या हमको बनानी है, लेकिन शब्द ई से आरंभ हो, ठीक ना, ई से आरंभ होना चाहिए, ठीक है। ये हमें कह रहा है कि आप एग्जामिनेशन शब्द है उसे आप कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो, कितने तरीके से आप बना सकते हो जो डिक्शनरी में है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है आपको कि वह शब्द किससे स्टार्ट होना चाहिए, ई से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक ना। अच्छा भैया, अच्छा ई से स्टार्ट होने का मतलब क्या है सर जी? अगर हम ई से स्टार्ट कर दिए इसका मतलब हमने ई तो फिक्स कर दिया ना, बोलो। अगर हम कोई भी चीज़ अगर ई से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ई को हमने फिक्स कर दिया, और जो चीज़ फिक्स हो जाती है वो क्रमचय में नहीं गिनी जाती है भाई। जो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं वो क्रमचय में नहीं गिनी जाती, इसका मतलब ई को अब नहीं गिना जाए क्योंकि ई क्या है, फिक्स हो चुका है। और जो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं उसे क्रमचय में बिल्कुल नहीं गिना जाता है, ठीक ना। तो अच्छा भैया, ई को हमने छोड़ दिया फिर, क्योंकि ई फिक्स हो चुका है, ई हमारे पास फिक्स हो चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है सर जी। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आप कितने 10 शब्द बचेंगे, ठीक है, 10 अक्षर बचेंगे, ठीक है। तो 10 को फैक्टोरियल 10 की तरह हम क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है क्या, यहाँ पर देखिए ए 2 बार आया है, ए कितनी बार आया है, ए हमारे पास 2 बार आया है। उसके अलावा देखो कोई शब्द आई हमारे पास 2 बार आया है, ठीक ना। उसके अलावा कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है क्या, नो सर जी, उसके अलावा कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। जितनी बार जो रिपीट होता है उसी के फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो जितनी बार डिवाइड मतलब रिपीट होता है, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर आई 4 बार आ जाए तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करते हैं, अगर आई 5 बार आए तो फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करते हैं। मतलब देखना है फिर टोटल लिखना है ऊपर, और जो अक्षर बार बार आया है, कई बार आया होगा, एक से ज़्यादा बार आया होगा, उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ठीक ना। अगर मान लो 1 बार आया है तो हम फैक्टोरियल 1 से डिवाइड करते हैं, लेकिन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है और 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। इसलिए अगर आप 1 से ज़्यादा है तब आप देखो, ठीक ना, 2 है फिर 2 से डिवाइड कर दो, 3 बार आया फिर 3 से डिवाइड कर दो, 4 आया 4 बार आया फिर 4 से डिवाइड कर दो, जितनी बार है उससे आप डिवाइड कर दो। एक बार 2 बार आया 2 से डिवाइड किए, आई भी 2 बार उससे भी डिवाइड कर दिए। अब इसी की वैल्यू में क्या करना है, फाइंड करनी है यार। तो फिर 10 को लिखो यार, क्या लिखोगे भैया, क्या लिखोगे, यहाँ पे फिर 6, यहाँ पे आप लिखोगे 5, 5 के बाद 4 लिखोगे, 3 लिखोगे, फैक्टोरियल 2 पे आप रोक दो। तो फैक्टोरियल 2 इंटू 1 कर दो, फैक्टोरियल 2 को आप ओपन एक वैसे एक ओपन कर दो, ठीक ना, इनसे कट गया। अब देखो 2 से काट दो, आप 2 से काट दो कि यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है जी। अच्छा अब क्या किया जाए, अब देखो हम करते हैं ना, तो एक काम ये किया जाए कि थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करते, इन तीनों के एक साथ ले लो, ठीक है। तो 9 और 72, 72 का 10 में गुणा करते हैं कितना, 710, 720 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 3 में कितना, 30 आएगा। इन तीनों से क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। और इन दोनों से 42 गुणित यहाँ पे क्या कर दो, 30 कर दो, ठीक है जी। हाँ सर जी। अब यहाँ पर 42 700 कितना, 720 गुणित 30 का गुणा कर दो, इसमें 3 दूनी 6 जो 12, ठीक है जी, ये हो गया। और एक काम करो आप 126 में 72 का गुणा आप करो, ठीक है। 6 दूनी 12 का 2 हाथ आइन 1, 2 4 1 5 2, ठीक है ना। 7 6 42 का 2 हाथ आइन 4 और 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 का 8 हाथ आइन 1, 7 1 7 1 8, ठीक है जी। तो कितना 2 7 10 और 9, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो आंसर मिला है वो मिला है, इसको मल्टीप्लाई करें 9072 आ गया, और 00 पहले से ही थे, ठीक ना। इतना हमारे पास क्या ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर टोटल हो गया। मतलब एग्जामिनेशन शब्द से अगर ई से प्रारंभ होने वाले शब्दों को बनाया जाए, एग्जामिनेशन जो शब्द है उसमें जो अक्षर हैं ये को फिक्स किया जाए, उसके बाद जो हमारे पास 10 अक्षर बचे उनको अरेंजमेंट किया जाए तो कितने हमारे पास शब्द बन सकते हैं, तो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। चलिए भैया, तो यहाँ पर आगे बढ़ा जाए तो कुल आगे देख लिया जाए अगला हमारे पास। अच्छा ठीक है, तो फिर आगे यहाँ पर देख क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं, ठीक ना। अब कह रहे हैं कि 0 1 1 3 5 7 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाले और बिना पुनरावृत्ति किए कितने 6 अंकीय शब्द बनाए जा सकते हैं। सिंपल सी बात उसने कहा है कि 10 से क्या होना चाहिए, 10 से डिवाइड होना चाहिए। जो आप यहाँ पर जो हमारे पास सोल्यूशन की बात कर लो, जो हमारे पास यहाँ पर
क्या हैं, अंक हैं, अंकों की संख्या जो है, अंक कौन कौन से पहले आप देख लो, 0 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। कुल जो अंक हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 अंक हैं। कितने हैं, 6 अंक हमारे पास कुल हैं, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि वह 10 से डिवाइड हो, ठीक ना, मतलब एक ऐसा हमको क्या बनाना है, एक ऐसी हमको संख्या बनाई जो 10 से डिवाइड हो। और कोई भी संख्या 10 से डिवाइड तब होती है जब उसके लास्ट में 0 पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी अंक तब डिवाइड होता है 10 से जब उसके लास्ट में 0 हो, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, लास्ट में कितनी, यहाँ पे हमको क्या करना है, 6 अंक की संख्या बनानी है, 6 अंक की, ठीक है। तो भाई ले लो कुल 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 6 अंकों की कुल संख्या, ऐसे लिखिए, 6 अंकों की कुल संख्या, ठीक है जी। कुल संख्या लोगे तो भाई चलो बनाओ, कितने, 6 होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। और 10 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, और 0 भैया हमारे पास केवल और केवल 1 है यार, तो इसको लास्ट में फिक्स कर देते हैं। अब लास्ट से 0 कहीं नहीं जा सकता है, वो फिक्स हो चुका है, ठीक ना, हम 0 कहीं नहीं ले जा सकते हैं। और यहाँ पे पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है, मतलब जिसको एक बार आपने लिया दोबारा नहीं ले सकती हो, तो क्या 0 दोबारा ले सकते हो क्या, नहीं, मतलब 0 का काम तमाम हो गया, क्यों, हाँ, इकाई अंक पर ही, इकाई स्थान पर ही होगा, मतलब ये फिक्स है। और जो फिक्स होता है वो क्रमचय में नहीं लिया जाता है, ठीक ना। इसे हम कितने तरीके से भर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से, इसको हम 4 तरीके से, इसको हम 3 तरीके से, इसको हम 2 तरीके से, इसको हम 1 तरीके से भर सकते हैं। सबको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। भाई इसको 5 फिर 4 क्यों किए, क्योंकि जो 5 अंक में से कोई एक अंक भर दिए होंगे तो बचा हुआ केवल 4 ही अंक होगा, इसलिए ऐसा करें। 4 पंच 20, 20 का 6 में गुणा करें, 120 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, 120 इसका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है, नो सर जी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए, ठीक है जी। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन है, ठीक ना। इस वर्णमाला में 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है, ठीक ना। अब आप ये बता दो सर जी कि हमारे पास कुल कितने 5 स्वर हैं और 21 हमारे पास क्या हैं, व्यंजन हैं, और इनसे हम क्या कर रहे हैं, एक शब्द की रचना कर रहे हैं, ठीक ना। अब भाई देखो, वर्णमाला की अगर बात करो, वर्णमाला, तो वर्णमाला में कितने टोटल 26 होते हैं, ठीक ना, जिसमें स्वर आपके पास और आपके पास व्यंजन, ठीक है जी। और ये आपके पास 5 स्वर और 21 आपके पास व्यंजन है, ठीक ना। ये हमारे पास है कुल 4 अंकों की, देखो 2 भिन्न व्यंजन लेने हैं और 2 व्यंजन हमको स्वर लेने हैं, ठीक ना। मतलब 4 अक्षरों का शब्द बनाना है, ठीक ना, बनाना 4 अक्षरों का शब्द, 4 अक्षरों के, एक सेकंड ऐसे लिखो, 4 अक्षरों के शब्दों की कुल संख्या, ठीक है जी भैया, ठीक है। अब देखो 2 भिन्न हमको स्वर लेना है, मतलब 5 में से 2 हम क्या करेंगे, स्वर लेंगे, ठीक है जी। और 2 व्यंजन भिन्न लेंगे, तो 21 में से 2 को हम क्या करना है, व्यंजन लेना है, ठीक है। अच्छा, आप सोचो अगर मान लो 2 स्वर ए और यू लिए होंगे और 2 व्यंजन मान लीजिए आप बी और सी लिए होंगे, तो एक हमारे पास ये बना 4 अंक का एक शब्द हमारे पास बना, एक शब्द हमारे पास बना, ठीक है जी, एक हमारे पास शब्द बना। अच्छा ये बताओ, जो ये 4 अंक का एक शब्द बन के तैयार हुआ है, क्या इन अक्षरों को हम आगे पीछे अरेंज नहीं कर सकते हैं, क्या आगे पीछे अरेंज नहीं कर सकते हैं सर जी, बिल्कुल आप अरेंज कर सकते हैं भाई। 2 हमने व्यंजन उठाया, 2 हमने स्वर उठाया, ठीक ना, दोनों को एक डिब्बे में मिला दिए, और उन मान लीजिए उन स्वर और व्यंजनों को आपस में क्या बदल नहीं सकते, क्या अरेंजमेंट नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल सर जी उनको हम आगे पीछे अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब कितने तरीके से, 4 ही तो हैं, कितने फैक्टोरियल 4 तरीके से उन्हें अरेंजमेंट आप कर सकते हैं, ठीक ना। 5C2 की वैल्यू जो होगी हमारे पास 10 हो जाएगी, 5C2 5,
हाँ ठीक है 10 होगी। और 21C2 की वैल्यू जो हमारे पास होगी उसको आप चाहो तो निकाल लो। 21 ही यहाँ कहीं निकालते हैं, इधर नहीं इधर निकालते हैं ना, या यहीं पे निकाल लो यार, क्या करना है। तो हमारे पास 21 फैक्टोरियल 21 बटे 21 माइनस 2 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 2, ठीक है। और फिर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 3 2 1, ठीक है 4 3, वाह क्या आधी हिंदी तो आधी इंग्लिश। 21 फिर हमारे पास ले लो 20 को ले लो और 19 पर आप क्या करो रोक दो, ठीक ना, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 19 आपको मिलेगा। 2 को 2 × 1 लिख दो, फैक्टोरियल 19 और फैक्टोरियल 19 कट जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास 12 बाद में कितना 24, ठीक ना 24 हो गया। तो यहाँ हमारे पास 10 × यहाँ पे 2 बचा है तो 10 आ जाएगा। तो 10 का गुणा 21 में तो कितना 210 होगा, इंटू कितना 24 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो आप 21 और 10 का गुणा 210 और 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2100 हो जाएगा, इंटू कितना 24, ठीक है। अच्छा अब देख लो 21 × 24, तो यहाँ पे 24 गुणित 21 कर लो, 4 2 का गुणा 8 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो कितना 4 और 10 एक 500 कितना हो जाएगा 504, ठीक है जी, कोई दिक्कत। एक का ये आ गया, 2 करेंगे 4 8, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कितना टोटल मल्टीप्लाई जब इनका करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 504 इन दोनों मल्टीप्लाई किए और 2 0 पहले से थे, ठीक ना। मतलब टोटल जो इसका आंसर बन रहा है कितना 50,400, ठीक ना 50,400 इसका क्या आंसर बन करके तैयार हो गया, ठीक ना। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, आप देख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है, नो सर जी कोई दिक्कत हमें नहीं है। आप सारे स्टेप्स को आप क्या करिए देखते चलिए और सारी चीज़ों को समझते चलिए। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चंस की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 7। अभी इसमें क्या कह रहा है वो समझो यार। किसी परीक्षा के एक प्रश्न में 12 प्रश्न हैं जो क्रमशः 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त हैं, ठीक ना। मतलब 12 प्रश्न हमारे पास हैं और 12 प्रश्न में से हमने क्या किया 2 भागों में डिवाइड किया है, 5 और 7 में, अर्थात खंड 1 और खंड 2। एक विद्यार्थी का प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को हल करना है, ठीक ना। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है, ठीक ना। मतलब देखो आपने क्या किया, आपने ये कह रहे हैं देखो 12 प्रश्न थे, ठीक है। सोल्यूशन की बात कर लो आप यार। टोटल हमारे पास कुल प्रश्न कितने हैं, कुल प्रश्न हमारे पास 12 हैं। 12 को 2 भागों हमने डिवाइड किया है, खंड फर्स्ट और खंड आपने सेकंड लिया है, ठीक है जी, खंड सेकंड। यहाँ पर देखो आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि इस खंड 1 में 5 प्रश्न हैं और इसमें कितने हैं 7 प्रश्न हैं, ठीक है जी। अब कह रहा है कि प्रत्येक खंड से आपको कम से कम 3 क्या करने हैं, 3 कम से कम आपको 3 तो लेना ही है। अब कुल 8 प्रश्न होने चाहिए, ठीक है जी। तो चलो देखते हैं कुल प्रश्नों को चयन करने का तरीका, ठीक है जी, तरीका। तो कम से कम आपको एक खंड से 3 प्रश्न लेना है, ठीक ना। आप मान लेते खंड 5 मतलब पहले खंड से आपने 3 प्रश्न लिया, ठीक है जी। तो आपको 8 लेना है तो खंड 7 से आपको 5 प्रश्न लेने होंगे, ठीक ना। खंड अगर आपने 1 से 4 लिया तो इससे 7 से भी आपको 4 लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक ना। अगर खंड 5 से हमने पाँचों को ले लिया तो इससे हमें क्या 3, अब 7 3 से कम नहीं ले सकते, किसी भी खंड से आप 3 प्रश्नों से कम नहीं ले सकते, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 5C3 की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो 10 आएगी, निकाल लीजिएगा। 7C5 की जो वैल्यू आएगी तो क्या आएगी 7 × 6 बटे 2, 6 7 3 21 आएगी, ठीक है। कितनी आएगी 21 आएगी, 2 काटेंगे भाई, ठीक है। और प्लस 4C5 की वैल्यू 5 आएगी, 7C4 की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, तो फैक्टोरियल 7C4, ठीक है, निकाल लो फैक्टोरियल 7 अपॉन यहाँ पे कितना फैक्टोरियल 7 - 4 और फैक्टोरियल 4, ठीक है जी।
फैक्टोरियल 4 तो कितना हमारे पास फैक्टोरियल 7, फिर के बाद 6, फिर आपके पास 5, फिर 4 पर रोक दो और यहाँ 3 को ओपन कर दो और इंटू फैक्टोरियल 4 कर दो, फिर काट दो तो फैक्टोरियल यहाँ पर 3 6 ये कट जाएगा कितना 7 5 35 कितना आएगा 35 आएगा। और प्लस हमारे पास 5c ये हो गया और 5c 5 के लोग 1 हो जाएगी। 5 7c 3 की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो कितनी होगी, वो भी 35 होगी। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा 35 आएगी। 210 प्लस यहाँ पे 5 से 5 से 35 और 5 25 2 5 15 2 17 ठीक है 175 प्लस 35 ठीक है। जोड़दार 5 5 10 का 0 हाथ 1 1 2 2 और 9 9 और 3 कितना 12 का 2 हाथ 1 1 2 1 3 1 4 कितना 420 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है 420 आप देख लीजिए 420 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी तरीके से आप इसको अरेंजमेंट कर रहे हो, कैसे अरेंजमेंट कर रहे हो, सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत हमें बिल्कुल नहीं हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। अब देखो क्या लिखा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों का चयन की संख्या निर्धारित कीजिए। 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में तथा एक बादशाह होना चाहिए। ठीक ना, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है जी, अच्छा सर जी, तो कुल पत्तों की संख्या देखो, पत्तों की संख्या कुल पत्तों की संख्या कितनी है भैया 52 है। ठीक है, और 52 में से हमको क्या करना है 5 पत्ते निकालने हैं और उसमें से एक बादशाह होना चाहिए। आप बता दो भैया, आप क्या बताओगे भैया, आप ये बता दो कि 52 पत्ती जो हैं भाई, जो आप देखे होंगे ताश, उसमें 4 हमारे पास होते हैं। क्या होता है हुकुम, फिर चिड़ी, फिर पान और ईंट होता है और सभी की 13 पत्तियाँ होती हैं, 13 चौका 52। ठीक ना, जैसे इक्का है 4 इक्के होते हैं, बादिश है 4 बादिश होते हैं, बेगम 4 बेगम, सभी 4 पत्तियां होती हैं। ठीक है जी, अच्छा तो हमको इस 52 में से 5 पत्ती निकालना है, लेकिन एक पत्ती हमें क्या बादशाह की होनी चाहिए। ठीक है, उन 5 में से एक बादशाह होना चाहिए। तो अगर एक बादशाह में क्लियर कर रहा है यार, तो पहले हम एक बादशाह ही क्यों निकाल लें। हमारे पास 4 बादशाह हैं, अगर बादशाह की संख्या देखो तो कितने होंगे, बादशाह कितने होंगे 4 होंगे। अब 52 में से 4 घटा तो कितना 48। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब बादशाह अलग कर लिए और 48 पत्तियों को अलग कर लिए। ठीक ना, तो हम ये कह रहे हैं कुल क्रमचय, एक मिनट, कुल संचय है, कुल संचय की संख्या एक बादशाह हो। ठीक है जी, तो एक बादिश को हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले से 4 में से एक बादिश को निकाल लो। एक पत्ती हमने पहले से निकाल लिया, बची कितनी 4 ही पत्ती, क्योंकि 5 को निकालना है, तो 48 में से हम कितने 4 को निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या भाई, 5 पत्ती निकाल ली यार, एक बादिश हमको चाहिए, एक बादिश हमने पहले से निकाल लिया 4 में से, क्योंकि 4 ही बादिश तो है। 4C1 एक पत्ती निकाल चुके हैं, बची कितनी 4 पत्ती, वो कहाँ से आएगी 48 में से आएगी, क्योंकि हमने 2 पार्ट कर दिया है 4 और 48 का। 4 में से एक पत्ती, 48 में से 4 पत्ती, 5 पत्ती हो गई है। चलो भैया, तो ये 4 आएगा आंसर इसका, देख लो आप 48 फैक्टोरियल बटे n माइनस, मतलब 45 माइनस 4 और फैक्टोरियल 4। ठीक है जी, इसी को आप क्या करो, तो 4 इंटू 48 को आप ओपन करो, 48 47 46 और 45। ठीक है, और 44 पर क्या करो रोक दो और बटे हमारे पास 44 फैक्टोरियल और इंटू 4 को आप ओपन कर दो। ठीक है, यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 44 और 44 गए। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 4 3 12 12 दूना 24 24 दूना कितना 48। अब अगर देखिए यहाँ हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिंपल से ये बचा 4 गुणित 2 गुणित 47 गुणित 46 गुणित हमारे पास क्या 45। इतनी चीज़ें हमारे पास क्या हुई बची। अब सिंपल से नहीं क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यार। चलो भाई फिर मल्टीप्लाई किया जाए। 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना होगा 8, यहाँ 8 और 8 का गुणा कितने 45 में कर दो। ठीक ना, 8 गुणा इन दोनों को पहले सॉल्व करो, 8 गुणा 45 में करोगे, 8 पंचे 40
गुणित 4 और यहाँ पे कितना 8 चौक 32 और 32 और 4 कितना 32 4 36। ठीक है, कोई दिक्कत। 8 को आपने 40 का 4 जीरो हाथ 4 और 8 चौक 32 32 4 कितना होगा 36 गुणित। अब यहाँ पर देखो आप 47 का 46 में गुणा करो अब। ठीक है, फिर 36 का करना, 42 का 2 हाथ 4 24 24 4 24 4 28। ठीक है, 4 चौक 28 हाथ 2 और 16 16 18। ठीक है जी, तो 2 16 1 10 1 11 और 2। ठीक है जी, एक हो गया। और 21 62 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 21 62 को आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई आप कर दो किस में, एक सेकंड रुक, मल्टीप्लाई कर दो 36 में। ठीक है, 21 और 62 को मल्टीप्लाई आप करो 36 में। ठीक है, 6 दूनी 12 का हाथ 2 हाथ 1। ठीक ना, 36 36 1 37 हाथ 3 6 कम 6 6 3 9 6 दूनी 12। ठीक है, 3 से करो 3 दूनी 6 6 18 हाथ 1 3 कम 3 1 4। अच्छा ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा 2 और 7 6 13 का 3 हाथ 1 8 9 17 1 18 हाथ 1 6 1 7 और यहाँ पर 7। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास ये हो गया मल्टीप्लाई की कितना आ गया। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना 21 62 आया था, इनको जब मल्टीप्लाई किए जीरो के सही साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 फिर 3 फिर 2 और 1 जीरो पहले से। ये हमारे पास क्या आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है 7,78,320 इसका क्या आंसर आ चुका है। आंसर थोड़ा लंबा है, इतना पैसा मिल जाता तो मज़ा आ जाता। ठीक है जी, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। काम करिए, ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है। किसी के पास समय पहले से मतलब किसी को पहले किसी को बाद, सबको मिलता है जो इच्छाएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। तो 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। इस प्रकार कितने विन्यास होंगे। ठीक ना, 5 पुरुष हैं हमारे पास और 4 महिलाएं हैं, उनको क्या किन पे होनी चाहिए। ठीक ना, समझा मतलब जैसे दूसरा हो गया, चौथा हो गया, छठवां हो गया, ऐसे बैठनी चाहिए। ठीक ना, तो हमने कहा कि मान लो देखो 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को बैठाने का तरीका। ठीक है जी, और महिलाएं सम स्थान पर हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सम स्थान मतलब पहले आप क्या करो, आप मैन बैठा दो, दूसरी बात आप क्या करो यार महिला बैठा दो, फिर तीसरी बार आप मैन बैठाओ, फिर दूसरी बार महिला बैठाओ, फिर आप क्या करो मैन बैठाओ, फिर आप वो मैन बैठा दो, फिर आप मैन ले लो, फिर आप क्या करो वो मैन ले लो, और फिर आप क्या करो भैया मैन ले लो। हो गया ना यार, 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी, और यहाँ पर देखो 1 वुमेन फिर 2 फिर 3 और फिर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है जी, अच्छा तो सिंबल से क्या लिखोगे भाई, 5 आदमियों को बैठाने का 5 फैक्टोरियल तरीका, 4 महिलाओं को बैठाने का फैक्टोरियल 4 तरीका। देखो भाई 5 स्थान है, एक स्थानीय हो गया, एक स्थान मैन का ये हो गया, एक मैन का स्थानीय, एक मैन का स्थानीय, एक मैन, 5 स्थान मैन हैं। तो हम आदमियों को आगे पीछे कर सकते हैं ना भैया, 5 स्थान आदमियों के हैं, उनके बीच में महिलाएं बैठ रही हैं, तो क्या ज़रूरी है क्या कि एक मतलब महिलाएं आपस में स्थान न बदल सकती हैं, पुरुष आपस में स्थान नहीं बदल सकते हैं, आराम से अपना स्थान बदल सकते हैं। पर जो आदमी का स्थान है आदमी की जगह हो बैठने, जो महिला की जगह है वो महिला की जगह बैठे। ठीक है, जो पुरुष का स्थान है मतलब जहाँ पुरुष बैठते हैं वो पुरुष, आप देख लो कि पुरुष कहाँ कहाँ बैठते हैं, तो पुरुष ही आपस में स्थान बदल सकते हैं और महिला अपने स्थान बदल सकते हैं। तो पुरुष कितने तरीके से बदल सकते हैं फैक्टोरियल 5 तरीके से, महिला कितने तरीके से बदले फैक्टोरियल 4 तरीके से बदल सकती हैं। तो इसका वैल्यू 120 होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 24। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई कर लो यार, और क्या, तो 0 तो रहेगा ही और 12
बच्चों बच्चों 48, हाँ था कितना 4 और वरना 24, 24 4 कितना हो जाएगा 24 28, 2880 हमारे पास आंसर हो गया हो गया हो गया हो गया भाई। ठीक है, ओके सर जी, कोई दिक्कत नो सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 आ गया है। ठीक है जी। अच्छा भैया, अब क्या करोगे? 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में से 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। मतलब 25 विद्यार्थी हैं जिसमें 10 का क्या करते हैं, चयन करते हैं, 10 का चयन किया जाता है। ठीक है जी। और कह रहे हैं कि 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया है कि या तो वे तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा। भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? ठीक है, इसके हम सलूशन की बात करें तो हमारे पास कुल जो विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं? एक सेकेंड, कुल जो विद्यार्थी हमारे पास हैं वो हैं कितने? 25। ठीक ना। अब 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दल में शामिल भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। ठीक ना। तो जब 3 विद्यार्थी दल में शामिल नहीं होते हैं तो कुल चयन का तरीका जो होगा वो होगा कितना भाई? 3 चले गए तो 22/22 में से कितने? 10 लेंगे। ठीक है जी। और जब ये तीनों दल में शामिल होते हैं तो चयन का तरीका जो होगा वो क्या होगा? 22C। अब 3 तो भाई देखो दल में शामिल हो गए। ठीक ना। तो 10 हमको लेना था, 3 पहले से आ गए, कितने बचे? 7 बचे। ठीक ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको कुल यहाँ से हटा दो। ठीक ना, चयन करने का तरीका। अब यहाँ लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? कुल चयन का तरीका। ठीक है जी। अच्छा, 22C 10 और यहाँ पे क्या है? 22C 7। ठीक है जी। अब क्या करें? इसमें प्लस करें, गुणा करें। अरे भाई 3 चले गए तब भी हमको 10 लेना है और 3 आ गए तब हमको 7 लेना है। पूरा काम, वो रहें 3 या ना रहें, काम पूरा है। मतलब टीम तो जानी ही है, दल जाएगा ही। वो 3 चाहे चले जाएं चाहे आ जाएं। चले जाएंगे तो 10 हमको लेके जाना पड़ेगा उस 22 में से। अगर 3 आ जाते हैं तो 22 में 7 को लेना पड़ेगा। मतलब दोनों कंडीशन में कार्य 100% कंप्लीट है। दल जाएगा, वो रहें चाहे ना रहें, जब कार्य कंप्लीट होता है तो हम लोग प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक ना। अब इनकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? फाइंड कर लेते हैं और फिर अपना काम करते हैं। ठीक है जी। तो चलो भैया, वैल्यू चाहे तो आप सिंपल सा क्या करना है, इसको दोनों की वैल्यू आप निकालना, या तो चलो भैया देख लेते हैं 20C 10 और प्लस हमारे पास क्या है 22C 7। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो, दिमाग ख़राब होगा। 22C और 22C 10 माइन और यहाँ पे फैक्टोरियल 10। ठीक है, और 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 माइनस 7 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 7। ठीक है, अब 22 को आप ओपन करो। ठीक है, कहाँ तक ले जाओ यार? फिर 21 हो गया, फिर हमारे पास 20 होगा, फिर 19 होगा, फिर 18 होगा, 17 होगा, 16 होगा, 15 होगा, बाप रे बाप। फिर उसके बाद हमारे पास 14 होगा, फिर 13 होगा, 12 पर आप क्या करो? रोक दो फैक्टोरियल नीचे 12। अब फिर इंटू फैक्टोरियल कितना? 10 को आप ओपन कर दो, फैक्टोरियल 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ए हो गया। अब 22 को आपको ओपन करना है यार। तो ऐसे क्या करना है? 22 लेना है, फिर हमको 21 लेना है, फिर हमको 20 लेना है, फिर 19 लेना है, फिर 18 लेना है, फिर 17 लेना है। 22 में से 7 निकाल दो, कितना आएगा? 15। फिर 16 लेना है, फिर फैक्टोरियल 15 पर रोक दो। ठीक है, नीचे फैक्टोरियल 15 और इंटू फिर 7 को आप ओपन कर दो, 7 को ओपन कर दो, 7 को आप ओपन कर दो। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे इनको चाहो क्या, इनको उड़ा दो, अभी भी चाहने की बात है, इनको उड़ा दो। अब इनको सिंपल से क्या करना, अब इनको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई अब करना अपना आराम से। ठीक है, अब इतना लंबा हम लोग
और हम थोड़ा सा क्या करते हैं, काट देते हैं इसको, ठीक है। और देखो 8 दूनी 16, 16 से 16 गए, और यहाँ 5 आई 15, 15 गए, और यहाँ पर देख लो और कुछ 1 0 0 से चला जाएगा, और देख लो 4, 4 देखो किससे कटेगा, 4 4 4, 7 को काटो 7 3 21, 3 आ गया, और 6 बचा, 6 को काटो 6 3 18, 3 आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा, 9 बचा ना, 9 बचा, 9 किससे कटेगा, 3 3 9, इनको उड़ा दो, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ है, 3 3 9 यहाँ से चला गया पूरा। अब नीचे क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 4 बचा है, ठीक ना। तो 4 बचा है, 2 से यहाँ काटो, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 2 से इनको उड़ा दो, कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है सी। तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, यहाँ 11 बचा, और उसके बाद हमको 19 हमारे पास बचा, 17 बचा, और हमारे पास 7 बचा, और 13 बचा, ठीक है जी। ये हमारे पास बचा। और यहाँ पे आ जाओ, फिर 7 3 21, 3 हो गया, और फिर यहाँ 3 दूनी 6, 2 को उड़ा दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, टिन 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 टिन, 11 दूना 22, 11 से यहाँ पहले उड़ा दो, और फिर 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यहाँ से उड़ गया 20 पूरा, और यहाँ 3 दूनी 6 बचा, 3 बचा, और तो यहाँ पे 3 को यहाँ काटो, 6 3 18, और यहाँ पे ले जाओगे 2, 2 को काट दो यहाँ से, कहाँ से, 16 को, तो कितना, 8 दूनी 16, यहाँ कितना बचा, 11 बचा, और हमारे पास 19 बचा, और हमारे पास 6 बचा, और हमारे पास क्या बचा, और हमारे पास यहाँ पर 17 बचा, और यहाँ हमारे पास 8 बचा, ठीक ना। अब मल्टीप्लाई का अपना आंसर निकालना है, इतना तो आप काम ही कर सकते हो यार, ठीक है। चलो भैया फिर अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आंसर आपकी जिम्मेदारी है, आप निकाल लीजिएगा सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, इतना मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। इतनी मैथ हम भरोसा करते आपको आती है, आपसे ज़्यादा तो नहीं सर जी, पर हमको आती ज़रूर है। चलिए अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से, ठीक ना। एसोसिएशन शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी यस एक साथ रहें, ठीक ना। चलो भैया सॉल्यूशन की बात कर लिया जाए और सभी यस को एक साथ रख दिया जाए, ठीक ना। तो भैया यस की संख्या देख लो यार, कितने यस हैं, 1 2 3 4, ठीक ना। 4 यस हमारे पास एक साथ हो गए, ठीक। उसके बाद क्या बच रहा है देख लो यार, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 4 यस हमारे पास साथ है, ठीक है। कुल अक्षर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक ना। कितने हैं, 13, ठीक है। अच्छा 13 में से आप 4 को निकाल दिए तो कितना बचा, 9 बचा, ठीक ना। मतलब यहाँ पर देखो एक डब्बा आप ही बनाओ, ठीक है, जिसमें आप चारों यस को रख रहे हो, ठीक है जी। 4 यस हो गए, और एक डब्बा हमारे पास यह है जो कि हमारे पास 9 हो गए, ठीक ना। कुल संख्या है, कुल संख्या कितने की है, 13 की है, ठीक है, 13 की है। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। यहाँ पे 4 हैं, 4 यस हैं, ठीक ना। 9 4 कितना, 13 हो गया। अच्छा ये बता दो, ये 9 हो गया और 9 इसको एक जैसा मानो तो कितना हो गया, 10, कितना, 10 हो गया। मेरी बात समझ, 9 ये पूरा है इसमें, और एक पूरे यस को एक जैसा मानो तो 9 एक कितने, 10, मतलब टोटल में हमारे पास कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक ना। और 10 संख्याओं को अरेंज करने का तरीका जो क्या होता है, फैक्टोरियल 10 तरीका होता है, ठीक ना। तो कुल विन्यासों की संख्या, ठीक है से। तो कुल कितने विन्यास हैं भैया, 10। एस को एक जैसा आपने माना है, क्या एस को अरेंज कर सकते हो क्या, किसी को एस को आगे पीछे करोगे तो क्या कोई नया शब्द बन सकता है क्या, वही रहेगा, इन्हें अरेंज करने का कोई मतलब नहीं है सर जी। फिर आप देख लो अब आगे, उसके अलावा एस के अलावा क्या रिपीट हुआ है, ए 3 बार आया है, ए कितनी बार आया है, 3 बार, तो फैक्टोरियल 3 से क्या करो, डिवाइड कर दो, 30, ठीक है। एस को छोड़ दो बस। आई कितनी बार आया है सर जी, 2 बार आया है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो। अब आप देख लो एन 2 बार आया है, तो फैक्टोरियल जो जितनी बार आया उससे डिवाइड कर दो। और यहाँ एस को नहीं ले सकते हो कितनी बार आया है, क्योंकि चारों एस एक साथ हो चुके हैं, ठीक है जी। चलो भैया इसी को सॉल्व कर लिया जाए। 10
10 के बाद 9 आता है, 8 आता है, 7 आता है, 6 आता है, 5 आता है, 4 आता है। फैक्टोरियल 3 पे आप रोक करके फैक्टोरियल 3 करिए, 2 इंटू 1 कर लीजिए, 2 इंटू 1 कर लीजिए, तो 3 से 3 गया, 2 दूनी 4, 4 4 यहाँ से 4 चला गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे करोगे तो कितना 720 आएगा, 972, 72 के 10 मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे कितना 7 6 42 और गुणित हमारे पास 5, ठीक है जी। 720 गुणित 5 10 21, ठीक है जी। 24 21 और 72 का 21 में गुणा कर लो यार, तो ये तो 1 से ही आएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 7 4 11 का 1, 5 और 1, ठीक है। कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया 15,120 रुपया, 15,120 रुपया नहीं, संख्या यार, संख्या, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या होगी, संख्या होगी, ठीक है जी। सारी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप क्या करते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत अगर आपको हो रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सारी परेशानियों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आपकी, ठीक है जी। अच्छा सर जी, कोई दिक्कत नो सर जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप हमको ऐसे ही पढ़ाते चलिए और हम भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है जी। चलिए अच्छा, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है, करिए या ना करिए। चलिए मिलते हैं अच्छा नेक्स्ट वीडियो में।